गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने हमारा चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में कहा जाता है विद्युत या कहें हम बिजली। जनरली बोलचाल की भाषा में हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंट सिनेरियो में कहें या अभी प्रेजेंट एज में कहें तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो हमने हमारी मॉडर्न लाइफ को अचीव किया है वो किसकी हेल्प से किया है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किया है। हम देखते हैं कि आज हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है या फैक्ट्रीज है या कंपनी की बात करें तो वो सारी चीजें किस पर वर्क कर रही है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही वर्क कर रही है। हम देखते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है, जो आईटी टेक्नोलॉजी आज इतनी ब्रॉड हो चुकी है और इतनी विस्तृत होके हमारे पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बनाया है। तो किसकी हेल्प से बनाया है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही बनाया है। आज हमारे सारे काम किसकी हेल्प से होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होते हैं। हमने देखा जो बाहर इंडस्ट्री के वर्क तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहे हैं, लेकिन हमारे घर में डेली रूटीन में भी बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिनमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेनी होती है। आप देखेंगे हमारे घर में कितने सारे अप्लायंस यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज होता है। ये किसकी हेल्प से हमारे रेफ्रिजरेटर को वर्क करने में हेल्प करता है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही रेफ्रिजरेटर वर्क करता है और हमारे जितने भी फूड आइटम है इन्हें प्रिजर्व करके रखता है। हम देखेंगे कि घर में जो हम क्लोथ वॉश करते हैं वो भी किनकी हेल्प से करते हैं? वॉशिंग मशीन की हेल्प से करते हैं। ये वॉशिंग मशीन किसकी हेल्प से वर्क करती है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही वर्क करती है। यदि हमें हमारे घर में कुछ मसाले क्या करना है? ग्राइंड करना है, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? ग्राइंडर की हेल्प लेते हैं। ये ग्राइंडर किनकी हेल्प से वर्क करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की ही हेल्प से वर्क करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर हम इतने सारी चीजों का यूज कर रहे हैं जो वर्क करती है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही ये वर्क कर पाती है और हम हमारे वर्क को इजीली कंप्लीट कर पाते हैं। अभी हम देखते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कार और बाइक भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही वर्क कर रही है। मींस ये चार्जेबल है। आप देखेंगे जापान की टेक्नोलॉजी तो इतनी आगे बढ़ चुकी है, वहां पर जो बस है वो भी किसकी हेल्प से चार्ज हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चार्ज हो रही है। मींस वहां पर पेट्रोलियम या कहें हम कार्बन के कंपाउंड का यूज होना बंद हो गया, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफी यूजफुल है और काफी सुविधाजनक है। तो हम देखते हैं कि हमारे चारों और हमारे दिनचर्या में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, किस तरीके से ये वर्क करती है और कहां-कहां इसके फॉर्म चेंज होते हैं। आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी हीट में भी कन्वर्ट होती है। यदि वायर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप देखेंगे कि जो वायर है उससे हीट निकलने लगती है, हीट डिसिपेट होती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी का एक और फॉर्म है, इफेक्ट है जिसे हम हीटिंग कह सकते हैं। तो यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहेंगे? तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। हमारे जो मॉडर्न सोसाइटी इस समाज में इलेक्ट्रिसिटी कहें या विद्युत कहें, इसका काफी महत्व है। इट इज अ कंट्रोलेबल and convenient form of energy for a variety of uses in homes, school, hospital, industries and so on। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर इंडस्ट्री और स्कूल की होम की बात करें जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का यूज स्कूल में भी हो रहा है। स्कूल में भी देखते हम फैन है, हमारे प्रोजेक्टर है, सारे किसकी हेल्प से वर्क करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही वर्क करते हैं। और हम देखेंगे हॉस्पिटल में जो डिफरेंट टाइप की सर्जरी होती है, ऑपरेशंस होते हैं, ये भी किनके हेल्प से पूरे हो रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही पूरे हो रहे हैं। और वो सारे डिवाइस जो
किसी पेशेंट की ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, हार्ट की स्पीड को रेगुलेट करते हैं, तो ये भी सारा किसकी हेल्प से होता है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही होता है। तो हॉस्पिटल्स में भी हम इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज करते हैं। What constitute electricity? How does it flow in an electric circuit? हम देखेंगे इस चैप्टर में कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है और ये इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सर्किट में किस प्रकार से फ्लो होती है। What are the factors that control or regulate the current through an electric circuit? हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी सर्किट में। किसी भी सर्किट में यदि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो इसके अमाउंट को हम किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, ये किस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेगुलेट होती है। वी शैल आल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट भी होता है। प्रेस, जिसकी हेल्प से हम हमारे क्लोथ को आयन करते हैं, आयन प्रेस की हेल्प से हम हमारे क्लोथ को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को हमने किस में कन्वर्ट किया है? हीट में कन्वर्ट किया है। मींस इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार एयर का करंट होता है, मींस यदि एयर फ्लो कर रही है तो हम उसे क्या कहेंगे? एयर करंट। यदि वाटर फ्लो करता है रिवर्स में, पॉन्ड में या कहें हम सी में, तो वहां पर हम वाटर को क्या कहते हैं? वाटर करंट। ठीक इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रिक चार्ज यदि किसी लाइन में या कहें सर्किट में फ्लो हो रहे हैं तो इन्हें हम क्या नाम दें? इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से हो रहा है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इलेक्ट्रिक करंट या कहें सर्किट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को तो एक किसी भी पर्टिकुलर कंटेनर में हम स्टोर नहीं कर सकते, मींस इसका हमेशा कंटिन्यूअसली फ्लो होता है किसी भी सर्किट में। तो हम इसे कैसे समझें या कैसे डिफाइन करें? तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। इफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, यदि हम देखें इलेक्ट्रिक चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर में फ्लो हो रहे हैं, देन देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। तब हम कहेंगे कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। आप देखेंगे कि जो हमारे मेटल है, मेटल में क्या किया जाता है? फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर में फ्लो होती है। तो किसकी हेल्प से होती है? इन इलेक्ट्रिक चार्ज की हेल्प से ही होती है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। We are familiar with air current and water current। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर यदि एयर का फ्लो हो रहा है तो उसे हम एयर का करंट कहते हैं, और यदि वाटर फ्लो हो रहा है तो उसे हम वाटर करंट कहते हैं। We know that flowing water constitute water current in river। Similarly, if electric charge flow through a conductor, we say that there is an electric current in the conductor। यदि कहीं पर वाटर का फ्लो हो रहा है तो इसे हम वाटर करंट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। When placed in a proper order, provide flow of charges or an electric current through the torch bulb to glow। हम देखते हैं कि जैसे ही हम हमारे टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं वैसे ही हमारा टॉर्च ग्लो करने लगता है। जहां पर भी डार्क एरिया होता है वहां पर हम टॉर्च का यूज करते हैं। We have also seen that the torch gives light only when it's switched on। हम देखते हैं कि टॉर्च हमें लाइट तभी देता है जब हम इसका स्विच ऑन करते हैं। What does a switch do? A switch makes a conducting link between the cell and the bulb। हम देखते हैं कि स्विच क्या कर रहा है?
स्विच एक कंडक्टिंग लिंक बना रहा है हमारे बल्ब और बैटरी के बीच में। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसा एक पाथ है जो कंटिन्यूअस है लेकिन क्लोज है। आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक पाथ बनाया है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। यहाँ पर हमने बैटरी लगाई है, बैटरी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी दी है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूअस है लेकिन एक क्लोज्ड पाथ है। यहाँ पर हमने एक कुंजी लगाई है जिसकी हेल्प से हम, कुंजी कहें या स्विच कहें, जिसकी हेल्प से हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेगुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कर रहा है, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक ऐसा कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उस पाथ में, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। How do we express electric current? Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. हम अब इस इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करें, तो हम देखते हैं कि यदि हम amount of charge flowing through a particular area, यदि हम देखते हैं कि कुछ अमाउंट में चार्ज क्या कर रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं इन पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, किसी दिए गए समय में उस पर्टिकुलर एरिया में जितने अमाउंट में चार्ज का फ्लो हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इन सर्किट यूजिंग मेटालिक वायर इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम देखते हैं कि जो सर्किट होते हैं इलेक्ट्रिक होते हैं, मेटल के होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे के लोग जिस पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है।